गुड इवनिंग फ्रेंड। बीबी सर युग के चैनल आपका फिर से एक बार स्वागत करता है। देखिए, कल जहां हमने आपको छोड़ के गए थे प्राग ऐतिहासिक काल का पहला एपिसोड, हमने जब अल्मोड़ा को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम चमोली ज़िले को कवर करेंगे बच्चों। मैंने बताया प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी गुफाएं और शैल चित्र देते हैं। ये दूसरी कड़ी होगी हमारी। तो आप पहली बार तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। अच्छा, जो आज का पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा चमोली, वहाँ से हमें एक गुफा मिली है। उस गुफा का नाम है ग्वारख्या गुफा। गुफा को पहाड़ी भाषा में उडियार बोलते हैं। इसके खोजकर्ता, जो ग्वारख्या गुफा के खोज करता है, वो राकेश भट्ट है दोस्तों। आपने बारीकी तरह से नोट डाउन करने हैं। स्थिति पूछी जाती है डुंगरी गांव चमोली जिले के थराली तहसील में पिंडर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? तो नदी पूछी गई है एक बार, पिंडर नदी के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हमें यहाँ से जो चीज़ मिली है, यहाँ से हमें मानव, भेड़ और बारहसिंगा और लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं मित्रों। ठीक है, ये लाखों गुफा के चित्रों से अधिक चमकीला है बच्चों। जो लाखों गुफा में जो चित्र मिले थे हमें हल्के रंग के, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा चमकीला है। टोटल यहाँ से जो चित्र मिला है वो 41 मिले हैं, जिसमें 33 तो मानव के हैं और 8 जानवरों के हैं। ये सब लाल और गुलाबी रंग के हैं। ठीक है, इसके बाद आपने नोट डाउन करने हैं जो मानव के चित्र मिले हैं यहाँ से दोस्तों। वो आपके त्रिशूल आकृति में है। किस आकृति में है बच्चों? वो आपके त्रिशूल आकृति में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्वारख्या गुफा चमोली से मानव के आकृति के चित्र मिले हैं, वो किस आकृति में मिले हैं? वो आपके त्रिशूल आकृति में मिले हैं। देखिए, जो आपका लोअर पीसीएस के या पीसीएस के, इसमें और कुछ नहीं लिखना पड़ता आपको। ग्वारख्या गुफा के बारे में बताइए, आपको इनको सेंटेंस में अच्छे से पिरोना है। इसी को आपने एक अच्छे सेंटेंस में लिख करके कंप्लीट बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपका दूसरा जो आता है वह है मलारी गांव। कौन सा गांव? मलारी गांव। मलारी गांव आपका चमोली में है। जो चमोली से ऊपर एक हमारा देश और पड़ता है, चाइना तिब्बत। ये तिब्बत से लगा वाला या तिब्बत से सटा वाला गांव है। और माना या मलारी गांव में हमें 5.2 किलो का सोने का एक क्या मिला है बच्चों? सोने का नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन। ये आपको एक सोने का मुखरवा मिला है। इसमें बच्चों मुख्यालय हो गया है। 5.2 किलो का सोने का क्या मिला है बच्चों? मुखावरण। साथ साथ में नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन आदि अवशेष यहाँ से मिले हैं। मलारी गांव में इन अवशेषों की खोज गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 2002 में की गई थी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा मलारी गांव में इन अवशेषों की खोज कब की गई थी? 2002 में। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है मलारी गांव पर। आप कुछ आगे पर जाएंगे चमोली में ही, तो आपको एक गांव और मिलेगी, जिस गांव का नाम है बच्चों किमनी गांव। कौन सा गांव? किमनी गांव। किमनी गांव चमोली के थराली के पास में है बच्चों। किसके पास में? थराली के पास ये गांव है। और ये गांव यहाँ से हमें हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित होने का प्रमाण देता है। और साथ में जो शैल चित्र मिले हैं, वो आपके यहाँ से कुछ हथियार, वो पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। अच्छा, इन गुफाओं में जो चित्र मिले हैं, हथियार और पशुओं के जैसे चित्र उत्कीर्ण है शैल चित्रों में, ये हल्के सफ़ेद रंग के हैं बच्चों। किस रंग के? हल्के सफ़ेद रंग के हैं। पूछा जा सकता है किमनी गांव कहाँ है, और जो वहाँ से हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले, आखिर उनके कलर कैसे हैं? हल्के सफ़ेद रंग के।
ठीक है, फिर से देखिएगा, हमें चमोली में आपको ग्वारखा याद रखना है। ग्वारखा के बाद आपको किमनी गांव याद रखना है। किमनी गांव के बाद आपको मलारी गांव याद रखना है। चमोली से आप लोगों को 3 सबसे इम्पोर्टेंट गांव के नाम फिर से याद रखने हैं। आपको एक तो ग्वारखा गुफा याद रखना है जो डुंगरी गांव में है। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ याद रखना है किमनी गांव। इसके बाद आपको यहाँ याद रखना है मलारी गांव। ठीक है बच्चों, जो आप अभी मेरे साथ ये पढ़ रहे हो। अच्छा, इसके बाद हम आगे जाएंगे उत्तरकाशी। बच्चों, आपको पता है उत्तरकाशी जिला कब बना था? 1960 में। ठीक है, साथ में 3 जिले बने थे, जिसमें आपका एक पिथौरागढ़ था, एक उत्तर एक आपका पीयूष करके आपको याद रखना है। सीधे सीधे पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी और चमोली। ठीक है, ये तीनों पीयूष करके आपको याद रखने हैं। पीयूष करते ही आपको तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे। उत्तरकाशी से हमें क्या मिला है? यहाँ से आपका हुडली एक जगह है उत्तरकाशी में, यहाँ से नीले रंग का शैल चित्र मिला है बच्चों। किस रंग के? नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आयोग कई बार पूछ चुका है हुडली कहाँ है, सिर्फ ये पूछा है। हुडली से हमें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है मित्रों। ठीक है, अच्छा, जब आप हुडली को पढ़ चुके होंगे तो आप कुछ आगे जाएंगे और आप अपना एक और डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पिथौरागढ़ पढ़ेंगे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे बच्चों? पिथौरागढ़। जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से आपका एक बनकोट क्षेत्र पड़ता है, ये गंगोलीहाट तहसील में। यहाँ से 8 मानव ताम्र आकृति प्राप्त हुई है। कई बार आयोग ने सवाल बनाया है कि 8 ताम्र मानव कृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, तो पिथौरागढ़ के एक क्षेत्र है, तहसील है, उसके अंतर्गत बनकोट है, वहाँ से आपके 8 ताम्र मानव कृति प्राप्त हुए। आप बारीकी तरीके से इसको ऐसे ही नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा, इसके बाद आप कुछ नोट डाउन करेंगे एग्ज़ाम की पॉइंट, जहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट याद रखना है। पाषाण कालीन सभागार कप मार्क्स कहाँ से मिला है? ये रामगंगा घाटी से मिला है। कौन सी घाटी से बच्चों? रामगंगा घाटी से। और ये रामगंगा घाटी आपका इस ये अलवर रीजन में पड़ता है। साथ में जो ये रामगंगा नदी है उस वाले रीजन से आपका क्या मिला है? रामगंगा घाटी से सभागार मिला है। कौन सा सभागार? पाषाण कालीन सभागार कप मार्क्स। ठीक है, इसको आपने बारीकी तरह से नोट डाउन करने हैं बच्चों। इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद उत्तराखंड के पुड़ा जाति के बारे में हम आगे जाएंगे, जिसमें आपको मैं उत्तराखंड के पुड़ा जाति के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहले आप मेरे साथ इसके बाद के एपिसोड में किरात, खस, कोल, मुंडा और शक के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद का हमारा अगला टॉपिक होगा यहीं। आप तक क्या करेंगे बच्चों? चैनल पर बने रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। साथ ही साथ इन पॉइंटों को अच्छे से आपने रिकॉल करना है और अपने नोटबुक में लिखने हैं। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आप इसी चैनल से आप सर्च मारिएगा बीबी सर यूके करके, और आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर रोज़ शाम को क्विज कराया जाता है, आप क्विज पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा कल का उत्तराखंड की पुड़ा जाति, जिसे हम आदि निवास कहेंगे। आदि निवासी कौन थे यहाँ के? ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।